मचने वाला ये मैं नहीं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि कुछ घंटों में अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो लोग दम तोड़ना शुरू कर देंगे और दिल्ली में हाहाकार मच जाएगा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, एलजी, इन पांचों पर हत्या के मामले दर्ज होने चाहिए। ये दम तोड़ने वाली है, कुछ घंटों में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, हाहाकार मचने वाला, लोग दम तोड़ेंगे। अपनी नाकामियां, अपनी विफलता बता रहे हैं, ऑक्सीजन खत्म हो रही है, कुछ घंटों की बची है, दिल्ली दम तोड़ देगी। दिल्ली दम तोड़े, दिल्ली के लोग जिंदगियां छोड़े, उससे पहले कुर्सी छोड़ दीजिएगा नैतिकता के आधार पर, डूब मरिएगा, छोड़ दीजिएगा। दिल्ली तो वैसे ही मर रही, उनसे सोचिए जिनके अस्पताल में उनके सामने ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, दिल्ली के अंदर कुछ घंटों की ऑक्सीजन बची है, दम तोड़ देंगे। उनका गुस्सा, सरकार हमसे उम्मीद करती है कि हम खामोशी से चुप करके घरों में बैठे, कुछ मत बोलिए, कुछ मत बोलिए, सवाल मत करिए, सुझाव भी अगर देंगे तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा। इससे ज्यादा बेशरम, नाकामयाब, गैर जिम्मेदाराना प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं अपनी जिंदगी में देखा होगा। नैतिकता बची हो, हाहाकार मचे, लोग जिंदगियां छोड़े, सांसें तोड़े, उससे पहले कुर्सी छोड़ दीजिएगा। ये गुस्सा खुद उप मुख्यमंत्री आप कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी, दिल्ली की ऑक्सीजन खत्म हो रही है, लोग दम तोड़ेंगे, हाहाकार रात भर। साथियों, इस समय भारत की राजधानी दिल्ली में बैठी हूँ। मात्र 3 करोड़ की दिल्ली और दिल्ली के मुख्यमंत्री के ट्वीट ने पूरी दिल्ली को चिंतित कर दिया है। खासतौर से उनको चिंतित कर दिया है जिनके घर के लोग जिंदगी और मौत के बीच अस्पतालों में जूझ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि दिल्ली के अस्पतालों में कुछ घंटों में ही ऑक्सीजन खत्म होने वाली है और उनके पास अब ऑक्सीजन नहीं बची है। ऑक्सीजन खत्म हो रही है का मतलब समझ रहे हैं आप? दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में 12 घंटे में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। बुराड़ी हॉस्पिटल, ये दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल है, मैं दिल्ली सरकार के अस्पतालों के बारे में बता रही हूँ। हाहाकार मचने वाला ये मैं नहीं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि कुछ घंटों में अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो लोग दम तोड़ना शुरू कर देंगे और दिल्ली में हाहाकार मच जाएगा। डीडीयू अस्पताल में 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है, रात में कभी भी खत्म हो सकती है। बुराड़ी अस्पताल में 8 घंटे की ऑक्सीजन, अंबेडकर नगर सरकारी अस्पताल में सिर्फ 1 दिन की ऑक्सीजन है। दीपचंदू बंधु अस्पताल में 8 घंटे की ऑक्सीजन बची है। संजय गांधी अस्पताल में 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है। एलएनजेपी सबसे बड़ा कोविड का अस्पताल, एलएनजेपी में भी मात्र 12 घंटे के लिए ऑक्सीजन बची है। बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल में 8 घंटे की ऑक्सीजन बच गई है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद समझ रहे हैं ना, ऑक्सीजन खत्म होना मतलब लोगों की जिंदगियां खत्म होनी शुरू होंगी राजधानी दिल्ली में। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का है ट्वीट। मैं एक बात कहूंगी, अगर दिल्ली के लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ना शुरू किया ना, उनकी मौत होना शुरू हुई, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, एलजी, इन पांचों पर हत्या के मामले दर्ज होने चाहिए। क्यों होने चाहिए मैं बताती हूँ। भारत विश्व में, सुनिएगा ध्यान से, भारत विश्व में सबसे अधिक, एक दिन में सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पादन करने में नंबर 1 है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा 24 घंटों में किसी देश में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है तो वो भारत में होता है 7500 मैट्रिक टन। भारत में 7500 मैट्रिक टन हर 24 घंटे में भारत में ऑक्सीजन बनती है, जो विश्व में सबसे अधिक है, नंबर 1 पर। लेकिन हमारे में कमी क्यों आई? सुनिएगा दोबारा, क्यों भारत के लोग, क्यों हमारे ही लोग हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के वजह से दम तोड़े? सुनिएगा, ये सरकार, जो भारत की सरकार, जिसे ऑक्सीजन के एक्सपोर्ट पर, बाहर भेजने पर रोक लगानी थी, उसने रोक नहीं लगाई। और उसने, उसी भारत सरकार ने इसी साल 2021 में जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने में 9300 यानी कि 9300 मैट्रिक टन, 9300 मैट्रिक टन का निर्यात किया है दूसरे देशों को भेजी।
पिछले साल कितनी भेजी थी? पिछले साल 4,500 मैट्रिक टन, उससे दुगनी ऑक्सीजन। इस साल जब हमें सबसे ज्यादा अधिक जरूरत है, देश दूसरी बड़ी लहर से गुजर रहा है, हमें ऑक्सीजन अपने लिए रखनी थी, टीके अपने लिए रखने थे, तब प्रधानमंत्री जी अपनी वाहवाही के लिए, अपनी छवि चमकाने के लिए 7 करोड़ टीके बाहर भेजते हैं और ऑक्सीजन इस पहले 3 महीने में 9,300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन बाहर भेजी। दिल्ली के अंदर 9 ऑक्सीजन के प्लांट है, दिल्ली के अंदर 9 ऑक्सीजन के प्लांट है। भारत सरकार, दिल्ली सरकार और निजी प्लांट। पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि आप कमर्शियल इस्तेमाल, इंडस्ट्री पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, क्योंकि जानों के लिए ऑक्सीजन बचाने की जरूरत होगी। ये फैसला नहीं किया गया। इंडस्ट्री को ऑक्सीजन मिलती रही, फैसला नहीं किया गया, उस पर रोक नहीं लगाई गई। बाहर के देशों को हमारी ऑक्सीजन भेजी जाती रही और आज दिल्ली मौत की कगार पर पहुंच गया। कुछ घंटों में अगर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, एलजी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो चीख कर कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री, दिल्ली दम तोड़ने वाली है, कुछ घंटों में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, हाहाकार मचने वाला, लोग दम तोड़ेंगे। हमें घरों में बैठने को कहा, हम दिल्ली के 3 करोड़ लोग घरों में बैठे हैं बंद। हमसे आपने टैक्स में पैसा मांगा और मांग लीजिए, ले लीजिए टैक्स। आज तो लोग ये कह रहे हैं हमें मुफ्त में ऑक्सीजन नहीं चाहिए केजरीवाल जी आपकी, हमें पैसे ले लीजिए। हम अपना घर बार, परिवार, गाड़ियां बेचने को, सब संपत्ति जेवर बेचने को तैयार है, हमसे पैसा लीजिए लेकिन हमें ऑक्सीजन दीजिए। हम केजरीवाल जी मुफ्त ऑक्सीजन नहीं मांग रहे आपसे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी आज उस पे भी नहीं, उस कहे कि पैसा लेकर भी ऑक्सीजन आप दे पाए। कह रहे हैं मैं केंद्र सरकार को लेटर लिख रहा हूं, पत्र लिख रहा हूं। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल, तुमने ही कहा था कि देश के गृह मंत्री अमित शाह प्रचार कर रहे हैं, बंगाल में रोड शो में थे, तुमने कहा अरविंद केजरीवाल तुम्हारी अमित शाह से बात हुई है। क्या बात हुई? क्या बात हुई थी? कल तुम मुंह उठा के एलजी के घर पर बैठे हुए थे, क्या बात हुई? क्यों इन मीटिंगों का खुलासा नहीं करते हैं? क्यों उन मीटिंगों में क्या बात होती है? कौन उस मीटिंगों में आता है? क्या मिनट, क्या फैसले होते हैं? कितने घंटों के लिए फैसले हो रहे हैं? क्यों दिल्ली को विश्वास में नहीं लिया जाता? क्यों दिल्ली को विश्वास में नहीं लिया गया? आज जो घरों में बैठे सक्षम लोग फोन करके हमसे पूछ रहे हैं कि हम क्या मदद कर सकते हैं। वो लोग कह रहे हैं जो सक्षम है आर्थिक तौर से, घरों में बंद है, वो कह रहे हैं हम वेंटिलेटर नहीं दे सकते, हम अपने घरों से ऑक्सीजन नहीं दे सकते, हम अपने घरों से आईसीयू बेड, वेंटिलेटर नहीं दे सकते, हम पैसा दे सकते हैं। हमसे केजरीवाल को कहिए पैसा ले। हम घरों में बैठे लोग क्या दे सकते हैं? हम नियम कानून जो आप कह रहे हैं हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। घरों में बंद है पूरी दिल्ली, बाहर नहीं निकल रही है। आप हमसे ऑक्सीजन सिलेंडर मांगेंगे दिल्ली के घर में बैठे हुए लोगों से, कहां से हम ऑक्सीजन सिलेंडर दें, कहां से वेंटिलेटर दें, कहां से आईसीयू बेड दें? बेशर्मी की हद है। बेशर्मों की तरह ट्वीट कर रहे हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं, अपने विज्ञापन, अपने प्रचार करके टीवी में आकर अपनी नाकामियां, अपनी विफलता बता रहे हैं। ऑक्सीजन खत्म हो रही है, कुछ घंटों की बची है, दिल्ली दम तोड़ देगी। थोड़ी सी भी बेशर्मी हो, थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो, दिल्ली दम तोड़े। दिल्ली के लोग जिंदगियां छोड़े, उससे पहले कुर्सी छोड़ दीजिएगा नैतिकता के आधार पर, डूब मरिएगा, छोड़ दीजिएगा। दिल्ली तो वैसे ही मर रही है, मौत की कगार पर आ गई है। राजधानी दिल्ली है, केंद्र शासित राज्य है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, एलजी मिलकर चलाते, विश्व के लिए, देश के लिए उदाहरण बनती भारत की राजधानी दिल्ली। छोटी सी 3 करोड़ की दिल्ली, लेकिन बर्बाद कर दिया दिल्ली को। 1 साल मिला, 12 महीने मिले, 13वां महीना है। जितने अस्पताल 20 में थे 1 साल पहले, उतने ही अस्पताल है। जितने वेंटिलेटर 20 में थे, उतने ही वेंटिलेटर 21 में है। जितनी ऑक्सीजन की सप्लाई और बनना 20 में था, उतनी ही ऑक्सीजन आज भी बन रही है। जितने मामले 20 में थे, शायद आज मामले बढ़ गए, लेकिन आपने कोई भी सुविधाएं
ना वेंटिलेटर बढ़े, ना ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ी, ना आपके अस्पताल, ना आईसीयू बेड बढ़े। हाँ, आपके करोड़ों के विज्ञापनों को दिल्ली में हमने फरवरी में, आपने 6 साल पूरे किए, बेमिसाल 6 साल केजरीवाल। लानत है आप पर केजरीवाल, आम आदमी से खास आदमी हो गए, ट्विटर पे बैठे हुए हैं, अखबार खोलिए, टीवी खोलिए, नेट खोलिए, आपकी बकवास, आपका चेहरा दिखता है। बर्बाद कर दिया आप लोगों ने दिल्ली वालों। हाहाकार मचेगा। जिनके लोग अस्पतालों में है ना, एलएनजेपी की अभी की तस्वीरें 8 बजे हैं, 2 घंटे पहले की एलएनजेपी दिल्ली सरकार के सबसे बड़े कोविड अस्पताल के बाहर की तस्वीर है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं प्राइवेट अस्पतालों में के लिए मत कहिएगा, मुझे सरकारी के लिए बोलिए। 5000 बिस्तर हैं आपके पास। उस एलएनजेपी के बाहर अभी की तस्वीरें हैं, आदमी दम तोड़ रहा है, अस्पताल 5 होकर आया है, 5 अस्पताल में इसको बिस्तर नहीं मिला, वो एलएनजेपी पहुंचकर बाहर ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है, दम तोड़ देगा। मैं दिल्ली वालों से कहूंगी, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्या देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, एलजी जो सबसे पहले 4 और स्वास्थ्य मंत्री 5वां जो जिम्मेदार है, वो फेल होते हैं और दिल्ली के लोग ऑक्सीजन की वजह से, वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से दम तोड़ते हैं, तो क्या इन पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये आप तय करिएगा कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन होगा। लोगों का गुस्सा डॉक्टर्स पे निकल रहा है, हमारे कोरोना वॉरियर्स पे उनका गुस्सा निकल रहा है। वो डॉक्टर जो दिन रात एक किए हुए अस्पतालों में लड़ रहे हैं इनकी जान बचाने के लिए, और बाहर ये सरकारें, ये नेता, ये प्रशासन अपने चुनावी प्रचार और प्रसार से फुर्सत नहीं है। डॉक्टरों पे गुस्सा निकल रहा है, रोना आ रहा है डॉक्टरों की हालत को देखकर। डॉक्टर इलाज छोड़कर हॉस्पिटल से बाहर जाके ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करने का काम उनका नहीं है डॉक्टर्स का। अस्पताल से बाहर भाग के वेंटिलेटर मशीनें लाने का काम डॉक्टर्स का नहीं है। ये काम सरकारों का है। सरकार में संवैधानिक पद पे बैठे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री उनका है, वो फेल हो रहे हैं। उनकी वजह से लोगों की जिंदगियों से हद हो रहे हैं। डॉक्टरों के साथ ऐसा व्यवहार मत करिए, मैं हाथ जोड़कर, क्योंकि मुझे पता है आपके परिवार का आदमी आपके सामने सरकार की नाकामी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ रहा है। इसलिए सामने डॉक्टर दिख रहा है तो लोग डॉक्टरों पे अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, उन पे हाथ उठा रहे हैं। इसमें डॉक्टर्स का, हमारे कोरोना वॉरियर्स का क्या कसूर है? वो तो अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं, उनके फर्ज में, उनकी ईमानदारी में, उनकी ड्यूटी पे कोई शक नहीं कर सकता। हमारे जितने भी डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, हमारे जितने भी पैरामेडिकल के जो लोग लगे हुए हैं, उनका तो इंश्योरेंस तक खत्म कर दिया गया कि डॉक्टर अगर कोरोना का सेवा करते हुए भी, इलाज करते हुए भी उनको कुछ हो जाता है तो उनके परिवार को जो इंश्योरेंस का 50 लाख मिलना था वो भी खत्म कर दिया गया। लेकिन डॉक्टर्स ने कोई धरना नहीं किया, डॉक्टर ने कोई प्रदर्शन नहीं किया, डॉक्टरों ने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी कि देश के प्रधानमंत्री जी आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, हमारी जान पर बनाएगी तो हमारे पीछे परिवार के बारे में हमें चिंता नहीं हो रही थी, क्योंकि 50 लाख रुपए उन्हें इंश्योरेंस का कुछ मदद मिलेगी। 50 लाख से जिंदगी नहीं गुजरेगी उनकी, पर कुछ आर्थिक मदद मिलेगी। अब तो वो भी खत्म कर दी। लेकिन वो डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी को छोड़कर बाहर सड़कों पर नहीं आए, ये उम्मीद करके कि हम उन डॉक्टर्स की आवाज बनेंगे, नर्सेज की आवाज बनेंगे, उन पैरा मेडिकल वर्कर की आवाज बनेंगे जिनके हक और अधिकारों को केंद्र की सरकार ने भी खींचने का काम किया, उनकी इंश्योरेंस, उन्हें मिलने वाला लाभ को खत्म किया। ये उम्मीद की कि हम लड़ेंगे, इसलिए वो लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हर 2 मिनट में एक एम्बुलेंस पहुंच रही है एम्स के बाहर, और एम्स के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है। अंदर बिस्तर नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर एम्बुलेंस में खत्म होने जा रहे हैं। दिल्ली की सरकार को कहो, लोग दम तोड़े, हाहाकार मचे, उससे पहले कुर्सी छोड़ दीजिएगा, नहीं तो दिल्ली के लोग, हमारे जैसे लोग आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। क्या आप तमाशबीन बनकर एक ट्वीट करके कि मैंने तो प्रधानमंत्री से कह दिया, और बहुत बेशर्मी से आने वाले हैं प्रधानमंत्री जी, सुनने में आया है राष्ट्र को संबोधित करेंगे। 2020 में भी संबोधित किया था, तालेबंदी कर दी, संक्रमण की चेन तोड़नी थी, कितनी टूटी आज दिख रहा है। तालेबंदी कर दी कि 1 साल तैयारियों का मिलेगा। क्या तैयारियां की आज सबके सामने है। 20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2020 में जब कोरोना महामारी में थे,
कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आपको सुझाव दिया, पत्र लिखा, आपने मजाक उड़ाया। क्या लिखा था उन्होंने यही तो आपको सुझाव दिया था 2020 में, प्रधानमंत्री जी 25,000 करोड़ का नया संसद भवन का भूमि पूजन आप कर रहे थे। बोला था 2020 है, संसद भवन की जरूरत नहीं है, अस्पतालों की जरूरत है, वेंटिलेटर्स की जरूरत है, ऑक्सीजन प्लांट बढ़ाए जाने की जरूरत है। लेकिन प्रधानमंत्री जी आपने नहीं सुनी। आपने 25,000 करोड़ का नया संसद भवन का 2020 में कोरोना काल में उद्घाटन और भूमि पूजन किया, और वो आज भवन दिल्ली में बैठे हुए देख रहे हैं। वो संसद भवन जिसकी जरूरत नहीं, उसका काम जोरों शोरों से चल रहा है। अगर यही पैसा, यही ताकत, यही समय आपने ये 25,000 करोड़ का संसद भवन खड़े करने में 20 और 21 का कोरोना काल में ना लगाया होता, और यही समय, यही संसाधन, यही पैसा, यही समय आपने कोरोना काल के अस्पताल बनाने में, वेंटिलेटर खरीदने में, ऑक्सीजन प्लांट लगाने में अगर और कर दिया, और अपनी वैक्सीन, आपने ऑक्सीजन बाहर ना भेजी होती, तो आज इससे बदतर हालात ना होते। उत्सव मनाएं, लानत भेजिए उन गोदी मीडिया को जो कह रहे हैं पैनिक कर रहे हैं। उत्सव मनाइए, जश्न मनाइए, चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए। मैं समझ नहीं पा रही, जो मुझे इतना गुस्सा इस व्यवस्था पर आ रहा है, इस लीडरशिप, एक नेता कि वो नो पर आ रहा है, तो उनसे सोचिए जिनके अस्पताल में उनके सामने ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, दिल्ली के अंदर कुछ घंटों की ऑक्सीजन बची है, दम तोड़ देंगे, उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा, उनका दर्द समझ सकते हैं आप। हम अपने घर में सुरक्षित हैं, माफी चाहूंगी, भगवान की दया से मेरे घर का कोई अस्पताल में नहीं पड़ा, मेरे अस्पताल के मेरे परिवार के किसी आदमी को वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। भगवान की कृपा, अपने आप को सुरक्षित रखा बस सबकी दुआओं से। लड़ाई हमारी नहीं है। आज ये गुस्सा, ये जो पीड़ा है, वो अपने लिए नहीं है। अलका लांबा को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अलका लांबा को वेंटिलेटर नहीं चाहिए, अलका लांबा उसके परिवार के लोगों को आईसीयू बेड नहीं चाहिए, लेकिन दिल्ली के लोग दम तोड़ रहे हैं, दिल्ली दम तोड़ रही है। 7 साल केंद्र की भाजपा सरकार, 6 साल दिल्ली की केजरीवाल सरकार, और 1 साल कोरोना काल के 12 महीनों में क्या तैयारियां की, क्या तैयारियां की, कहां समय बर्बाद किया आपने। पूछेंगे सवाल तो पूछेंगे, क्यों नहीं सवाल पूछे आपसे, क्यों नहीं सवाल पूछे आपसे। ये सवाल हमारे नहीं है, ये सवाल उनके हैं जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही। वो पूछ रहे हैं क्या कसूर है उनका कि उन्होंने आपको वोट दिया, आपको जिताया, आपको संवैधानिक पदों में बिठा के आपको गाड़ी, बंगला, सुविधाएं, लाखों की तनख्वाहें दी। क्या कसूर है? ये सवाल उनका है कि उनको आज ऑक्सीजन की जरूरत है तो उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। ये सवाल उनके हैं। ये सवाल उनके हैं कि उन्हें वेंटिलेटर क्यों नहीं मिल रहा इस सरकार, इस व्यवस्था में। ये सवाल उनके हैं। हम सिर्फ उनकी जुबान बने हुए हैं, उनकी तरफ से बोल रहे हैं, क्योंकि वो दर्द और पीड़ा में अस्पतालों में हैं, वो शवगृह में हैं, वो नहीं बोल पा रहे हैं, इसलिए हमें बोलना पड़ रहा है। सरकार हमसे उम्मीद करती है कि हम खामोशी से चुप करके घरों में बैठे, कुछ मत बोलिए, कुछ मत बोलिए, सवाल मत करिए। सुझाव भी अगर देंगे तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का मजाक उड़ाया गया। शर्म करिए डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर मनमोहन सिंह का मजाक आपने उड़ाया और आज उन्हीं के सुझावों को आपने लागू करने पर मजबूर हुए हैं। लानत भेजिए, लानत भेजिए जिन्हें वोट दिया, जिन्हें आपने सर माथे पर बिठाया, जिन्हें सत्ता में बिठाया, जिन्हें आपने टैक्स के करोड़ों रुपए दिए, उन्होंने अपने विज्ञापनों पर खर्च किए। आज ऑक्सीजन से दिल्ली के अस्पतालों में लोग दम तोड़ने वाले हैं। मैक्स हॉस्पिटल और गंगाराम हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल और गंगाराम ने कहा हमारे पास तो 6 से 8 घंटे की ऑक्सीजन बची। गंगाराम के हॉस्पिटल के डॉक्टर ने यहां तक कहा है कि हमें कहा गया है कि आप मरीजों को ऑक्सीजन ज्यादा दे रहे हैं, कम कर दीजिए उसे। किसने कहा? ये इसकी जांच होनी चाहिए। बहुत गंभीर बात गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर ने की है कि आप मरीजों को ऑक्सीजन ज्यादा दे रहे हैं, कम कर दीजिए उसे, क्योंकि पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है। कम करते ही क्या होगा? मरीज दम तोड़ देगा। जांच होनी चाहिए या नहीं कि किसने कहा? किसने कहा ऑक्सीजन कम कर दीजिए? किसने कहा कि मरने दीजिए गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टर को? मैक्स हॉस्पिटल 2 घंटे हाथ खड़ा कर चुका है। मैक्स हॉस्पिटल ने हाथ खड़े कर दिए।
मैक्स हॉस्पिटल ने कहा अपने निजी अस्पतालों को, हमें कहा कि बिल्कुल आप कोविड हॉस्पिटल घोषणा करिए और सबको एडमिट करिए। उन्होंने कोविड कर दिया, प्राइवेट वालों ने एडमिट कर लिया है, लेकिन अब उनकी मदद तो करेंगे, उनकी मदद तो करेंगे। उन्हें ऑक्सीजन वेंटिलेटर कौन पहुंचाएगा, कौन पहुंचाएगा? सबसे ज्यादा चिंता का सवाल है, सबसे ज्यादा बुराड़ी अस्पताल 8 घंटे, ये बात अभी की नहीं 2 घंटे पहले की है कि बुराड़ी अस्पताल में, दिल्ली सरकार के अस्पताल में 8 घंटे की ऑक्सीजन बची है। 2 घंटे पहले का ट्वीट है मुख्यमंत्री का, यानी कि अब 6 घंटे। और 6 घंटे मतलब आप सोच सकते हैं रात को ऑक्सीजन के बिना कितने लोग दम तोड़ने वाले हैं। और ये मौत का आंकड़ा कल आसमान छुएगा। आज 240 शवों को शवगृह में चलाया गया, शमशान घाट में 240, और कल का आंकड़ा मात्र इसलिए बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी रात को संबोधित करेंगे, कीजिए मीटिंगें कीजिए, रात को संबोधित करिए। आउटकम क्या है? क्या आज रात को ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों में जो दम तोड़ने वाले हैं उनकी जानें आप बचा पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। आइए अपना थोबड़ा लेकर करिए रात को संबोधित, ताली थाली बजाइए, टॉर्च की लाइट बजाइए, दिए जलाइए, बत्ती जलाइए, आपदा में अवसर मनाइए, जश्न मनाइए, उत्सव मनाइए। इनसे ज्यादा बेशरम, नाकामयाब, गैर जिम्मेदाराना प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं अपनी जिंदगी में देखा होगा। और मुख्यमंत्री नैतिकता बची हो, हाहाकार मचे, लोग जिंदगियां छोड़े, सांसें तोड़े, उससे पहले कुर्सी छोड़ दीजिए। सबको कहूंगी हाथ जोड़कर, 850 लोग जो देख रहे हैं, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही, हम अपने लिए नहीं कह रहे कुछ भी, हम उनके लिए कह रहे हैं जो अस्पतालों में ऑक्सीजन के बिना कुछ घंटों में ऑक्सीजन ना मिलने से दिल्ली के अंदर दम तोड़ने वाले हैं। ये राजधानी दिल्ली है, सत्ता का केंद्र है, यहाँ पर प्रधानमंत्री बैठते हैं, राष्ट्रपति बैठते हैं, यहाँ पर राजधानी दिल्ली, देश चलता है यहाँ से। प्रधानमंत्री जी का घर चंद कदमों की दूरी पर है, गृह मंत्री का घर, स्वास्थ्य मंत्री का घर, राष्ट्रपति का घर चंद कदमों की दूरी पर है। यहाँ पर जहाँ पर सब चंद कदमों की दूरी पर, वहां ये हालत है। तो आप सोच लीजिए, तालेबंदी लॉकडाउन घोषणा की तो गांव की तरफ लोगों ने पलायन किया है। आज लाखों लोगों ने दिल्ली में पलायन किया है। आप सोच रहे हैं कोरोना शहरों से गांव की तरफ बढ़ने वाला है। ये जो लोग गांव में गए हैं तालेबंदी की वजह से, अपनी जान और जीविका बचाने के लिए, उनके टेस्ट नहीं हुए, उनमें से बहुत कोरोना पॉजिटिव हैं। 6 लाख गांव के लोग जहां से शहर छोड़ के, दिल्ली छोड़कर, कल से हम देख रहे हैं भीड़ लगी हुई है, ये रवाना हो रहे हैं। और ये संक्रमण जब शहरों से, राजधानी दिल्ली से गांव में पहुंचेगा, उस गांव में प्रधानमंत्री का घर नहीं, राष्ट्रपति का घर नहीं है, गृह मंत्री का घर नहीं है, अस्पताल नहीं है, अच्छे मैक्स और गंगाराम और एम्स जैसे, सोचिएगा क्या हालत आने वाले दिनों में होने वाली है। इस एक साल में हमने पिछले 5 महीने में बिहार का चुनाव, तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी, बंगाल, का चुनाव 5 राज्यों में हुई और बिहार मिलाकर 6 राज्यों का चुनाव इस कोरोना काल में हुआ। 6 महीने चुनाव में बीते, चुनाव के प्रचार प्रसार में। क्या सरकारें चाहती तो चुनाव आयोग मिलकर सुप्रीम कोर्ट इस कोरोना काल में इन चुनावों को रोक नहीं सकता था कि 1 साल हर सरकारों को एक्सटेंशन, इन 6 सरकारों को जहां चुनाव है इसी कोरोना काल में उन्हें 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाए, कोई चुनाव नहीं होगा, पूरी ताकत, पूरी फोकस लोगों की जान बचाने में होगी। लेकिन नहीं, इन 6 राज्यों में इन 6 महीनों में चुनाव हुए। संसद भवन बन रहा है जो नहीं बनाने की जरूरत थी, अस्पताल बनाना चाहिए। दम तोड़ेगी दिल्ली, चुप नहीं बैठेंगे, फूटेगा ये गुस्सा। खुद उप मुख्यमंत्री आप कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी, दिल्ली की ऑक्सीजन खत्म हो रही है, लोग दम तोड़ेंगे, हाहाकार, रात भर सो नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि ऑक्सीजन किसी की रात को 2 बजे, किसी की रात को 3 बजे, किसी की सुबह 4 बजे तक खत्म हो जाएगी। अगर सप्लाई समय रहते नहीं मिली तो रात को दम तोड़ेंगे लोग। सुबह तक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं हाहाकार मचेगा, छोड़ेंगे नहीं आपको लोग। बेहतर होगा कुर्सी छोड़कर, कुर्सी ही नहीं
दिल्ली छोड़ दीजिएगा मुख्यमंत्री, हरियाणा के हिसार से आते हैं, छुप जाइएगा वहां जाकर। उप मुख्यमंत्री गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आते हैं, कुर्सी छोड़कर, दिल्ली छोड़कर उत्तर प्रदेश भाग जाइएगा, यहां मत दिखिएगा। सही का लोगों का गुस्सा फूटेगा अगर जिनके घरों के लोग दम तोड़ेंगे मात्र आपकी नाकामी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ये चेतावनी दे रही है। और दिल्ली के इस गुस्से में, दिल्ली की इस पीड़ा में, इस दर्द में कांग्रेस और अलका लांबा आपको खड़ी दिखेगी। और हाथ जोड़कर निवेदन, लास्ट निवेदन, मुझे मालूम है जिनके लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से, सरकार की नाकामी की वजह से दम तोड़ेंगे, उनका गुस्सा अस्पतालों पर फूट सकता है। वो पीड़ा में होंगे, वो दर्द में होंगे, इसलिए गुस्सा फूटेगा। लेकिन अपने डॉक्टर, अपनी नर्सेज, हमारा पैरामेडिकल के जो कर्मचारी हैं, एम्बुलेंस लेकर आपको जा रहे हैं, उन पे गुस्सा मत करिएगा। वो तो आपकी जिंदगियां बचाने का काम कर रहे हैं। दुआएं करिए आज की रात, सबसे कहूँगी दुआ करिए आज दिल्ली के लिए। आज की रात दिल्ली के लिए बहुत बहुत नाजुक है। सरकार की नाकामी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पतालों में कुछ घंटे की ऑक्सीजन बची है और बहुत से लोग दम तोड़ सकते हैं। दुआ करिए कि ऐसा ना हो, दुआ करिए ऐसा ना हो, प्रार्थनाएं करिए कि उन्हें समय पर ऑक्सीजन मिल जाए, उनके जाने बच जाए, उनकी सांसें बच जाएं और वो कल का उजाला देख पाए। बहुत से घरों के दिए बुझेंगे। प्रार्थना करिए उन सबके लिए, उस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये रोष, ये दर्द उन्हें भी, जिनके घर के लोग दम तोड़ने की कगार पर, उन्हें लगे कि वो अकेले नहीं हैं, वो अकेले नहीं, ऐसा नहीं है उनको कोई सुन नहीं रहा, उनको कोई देख नहीं रहा, उन्हें सुन रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, उनकी आवाज़ बनकर हम बोल रहे हैं और हम छोड़ेंगे नहीं इन्हें, सत्ता वालों को छोड़ेंगे नहीं, इनकी जवाबदेही तो तय करेंगे। सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, दुआएं प्रार्थनाएं कीजिए, हम भी करेंगे, आप भी करेंगे। आज की रात हम सोएंगे नहीं। वीडियो को मात्र इसलिए शेयर करिएगा ताकि जो दर्द और पीड़ा में है, जिनके घर के लोग अस्पतालों में हैं, जिनके नाम मैंने बताए हैं, जो ऑक्सीजन खत्म होने हो सकती है, उन्हें ये लगे वो अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ हैं। हम बिल्कुल इस चीज़ के लिए लगे हुए कि हमसे जो बन पाए। काश मेरे घर में ऑक्सीजन के सिलेंडर होते, वेंटिलेटर्स होते, आईसीयू बेड होते, हम आसानी से दे पाते, पर हम दिल्ली के लोगों के घर में ये सब नहीं है। हम सिर्फ अब आपकी आवाज़ बन सकते हैं। पैसा चाहिए तो हम सबसे मांगे, सरकार कितना पैसा चाहिए हम देंगे आपको, ऑक्सीजन खरीदने के लिए देंगे, वेंटिलेटर खरीदने के लिए देंगे। हमसे क्या मदद चाहते हैं? हमसे घरों में बंद किया, हम घरों में